आप जिन बेहद आलीशान, रंग बिरंगी और विदेशी तर्ज पर बनी सोसाइटियों को देखते हैं, इसे रायपुर के बड़े बड़े बिल्डर्स सपनों का आशियाना कहते हैं। वो आशियाना जिसके लिए रायपुर का एक आम आदमी अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपने बूढ़े माता पिता की पेंशन और बैंक का भारी भरकम लोन दांव पर लगा देता है। लेकिन जब वो आम आदमी लाखों करोड़ों रुपए देकर इन सोसाइटी की चाबी लेता है, तब उसे समझ आता है कि उसके साथ कितना बड़ा खेल हो चुका है। आज की हमारी इस खास पड़ताल इसी चमक दमक के पीछे छिपे अंधेरे पर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह और आप देख रहे हैं बीएसटीवी का स्पेशल प्रोग्राम बिल्डर्स का दावा वर्सेस हकीकत। बिल्डर्स का दावा वर्सेस हकीकत में आज बात राजधानी रायपुर की उन आलीशान सोसाइटी की जिन्हें आपके सामने सपनों का महल बताकर बेचा गया था। लेकिन आज ये सोसाइटी मिडिल क्लास परिवारों के लिए मानसिक प्रताड़ना का केंद्र बन चुकी है। आज के इस खास कार्यक्रम में कोई गोलमोल बात नहीं, ना ही हम किसी का बहाना सुनेंगे। आज स्क्रीन पर चलेंगे सिर्फ और सिर्फ पुख्ता आंकड़े, बिल्डर्स की मनमानी के तरीके और वो सुलगते सवाल जो रायपुर का हर पीड़ित रहवासी आज पूछ रहा है। आइए पहले समझते हैं रायपुर में रियल एस्टेट के नाम पर चल रहे इस बड़े खेल की पूरी इनसाइड स्टोरी। बिल्डर्स का गेम प्लान, नक्शे की हेराफेरी, बुकिंग के वक्त का दावा 60 से 70% ओपन स्पेस, भव्य ग्रीन पार्क और बच्चों का प्ले एरिया, पोजीशन के वक्त की हकीकत, ग्रीन बेल्ट को गायब कर वहां नई बहुमंजिला विंग का निर्माण। सुलगता सवाल नंबर 1, क्या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और रेरा के नियमों को बिल्डर्स जेब में लेकर घूमते हैं? बिल्डर्स की मनमानी का पहला और सबसे बड़ा हथियार है नक्शे का खेल। बुकिंग के वक्त आपको जो रंग बिरंगा लेआउट दिखाया जाता है, जमीन पर आते आते वो गायब हो जाता है। रेरा का नियम कहता है कि बिना 2 से 3 आवंटियों की लिखित सहमति के नक्शा नहीं बदला जा सकता, लेकिन रायपुर में धड़ल्ले से ओपन स्पेस को कंक्रीट के जंगल में बदल दिया गया। सवाल ये है कि जब यह अवैध निर्माण होता है, तब जिम्मेदार एजेंसियां आंखें मूंदकर क्यों बैठी रहती हैं? सपनों के घर के लिए उम्र कैद की सजा। बिल्डर्स का अग्रीमेंट 36 महीनों में पोजीशन वरना मिलेगा हर्जाना। रायपुर की कड़वी हकीकत, 5 से 7 साल बीतने के बाद भी प्रोजेक्ट्स अधूरे। खरीदार पर डबल लोड, हर महीने बैंक की भारी ईएमआई प्लस किराए के मकान का रेंट। सुलगता सवाल नंबर 2, ग्राहक की जरा सी देरी पर पेनल्टी लगाने वाले बिल्डर्स खुद बरसों लेट होने पर जेल क्यों नहीं भेजे जाते? मनमानी की दास्ता का दूसरा अध्याय है पोजीशन की तारीखों का मजाक। रायपुर के विधानसभा रोड, सड्डू और कचना इलाकों में ऐसे दर्जनों प्रोजेक्ट्स हैं जहां लोगों ने अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगा दी। अग्रीमेंट की मियाद खत्म हुए बरसों बीत गए, लेकिन काम आज भी अधूरा है। खरीदार रेंट और ईएमआई के दोहरे बोझ तले दबे जा रहे हैं और रसूखदार बिल्डर्स फंड की कमी का रोना रोकर हर बार नई तारीख दे देते हैं। प्रीमियम लिविंग या बाउंसर्स का आतंक, कागजी दावा, नाम मात्र का शुल्क और वर्ल्ड क्लास मेंटेनेंस। जमीनी हकीकत, बिना ऑडिट के मनमाना मेंटेनेंस ट्रैक, टूटी सड़कें और गंदा पानी। विरोध का नतीजा, बिजली पानी काटने की धमकी और बाउंसर्स के जरिए डराना। सुलगता सवाल नंबर 3, क्या रायपुर की सोसाइटियां बिल्डर्स की प्राइवेट जागीर है जहां कानून का नहीं बाउंसर्स का राज चलता है? कागजों पर हंटर, जमीन पर सन्नाटा। रेरा का आदेश, बिल्डर पीड़ितों को रिफंड दे और पेनल्टी भरे। जमीन पर हकीकत, रेरा के आदेशों को रद्दी का टुकड़ा समझते हैं रसूखदार बिल्डर्स। रिकवरी का सच, जिला प्रशासन के दफ्तरों में धूल खा रही हैं कुर्की की फाइलें। सुलगता सवाल नंबर 4, जब रेरा के आदेश को भी बिल्डर्स ठेंगा दिखा देते हैं, तो एक आम नागरिक न्याय के लिए आखिर कहां जाए? इस पूरी दास्तान का सबसे कड़वा सच ये है कि यहाँ कानून भी लाचार नजर आता है। छत्तीसगढ़ रेरा ने कई मामलों में पीड़ितों के पक्ष में कड़े फैसले सुनाए, बिल्डर्स पर भारी जुर्माना लगाया और कुर्की के आदेश दिए, लेकिन जिला प्रशासन और राजस्व अमले की सुस्ती के कारण ये आदेश सिर्फ फाइलों में दफन रहते हैं। नतीजा, बिल्डर्स बेखौफ हैं और जनता बेबस। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की स्पेशल रिपोर्ट। आपने देखा कि रायपुर में बिल्डर्स किस तरह मनमानी का चक्रव्यूह रचते हैं, लेकिन अब वक्त है उस जमीनी हकीकत को देखने का जिसे छुपाने की बिल्डर्स ने लाखों कोशिशें की हैं। रायपुर में सैकड़ों ऐसी कॉलोनियां हैं जहां कुछ इसी तरह के आलम हैं। हम आपको 4 बड़े कॉलोनी का नजारा दिखाते हैं, यानी बीएसटीवी ने राजधानी रायपुर की 4 बड़ी और प्रमुख सोसाइटी में सीधे दस्तक दी।
वहीं हमें जो मिला वो बिल्डर्स के दावों को बेनकाब करने के लिए काफी है। देखिए खास रिपोर्ट। सबसे पहली पड़ताल आनंदम वर्ल्ड सिटी। बिल्डर का नाम गोल्ड ब्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। सबसे बड़ी मनमानी, बरसों बाद भी रहवासियों को नहीं किया जा रहा सोसाइटी हैंडओवर। टाउनशिप के बीच मौजूद सरकारी जमीन और तालाब पर बिल्डर का अवैध कब्जा। बीएसटीवी की पहली और सबसे बड़ी दस्तक हुई रायपुर की आलिशान टाउनशिप आनंदम वर्ल्ड सिटी में। यहाँ बिल्डर की मनमानी और रसूख का ऐसा खेल सामने आया जिसने प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ा दी। पहला बड़ा खेल ये है कि बरसों बीत जाने के बाद भी बिल्डर कानून इस सोसाइटी को यहाँ के रहवासियों को हैंडओवर नहीं दे रहा। लेकिन इससे भी बड़ा और संगीन आरोप ये है कि आनंदम वर्ल्ड सिटी के इस कंक्रीट के जंगल के बीच सरकारी जमीन और सदियों पुराने तालाब को रसूख के दम पर दबा दिया गया है। जिस तालाब और सरकारी भूमि पर पूरे रायपुर का हक होना चाहिए था, उस पर बिल्डर ने बाउंड्री वॉल खड़ी करके उसे अपने प्राइवेट जागीर बना लिया है। जब हमने अपना आवास लिया उसके बाद 2022 की बात है, जब बिल्डर ने हम लोग को अप्रोच किया था कि क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और हमको हैंडओवर करना है, तो आप लोग एक समिति बनाइए और मैं हैंडओवर करूँगा। हम लोग ने आगे अपनी ओर से इनिशिएटिव लेके फिर कमेटी अपनी बनाई और हैंडओवर के लिए जब बिल्डर को अप्रोच किया तो उसके बाद फिर सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। हम लोग को लीगल रिकोर्स के अंदर भी जाना पड़ा और रेरा अथॉरिटी में केस भी चला और केस का डिसीजन जो है वो 2023 दिसंबर में आया। उसके बाद फिर हम लोग ने कोशिश करी कि जो डिसीजन आया है चलो उसी का ही आप उसी के शर्तों के हिसाब से ही हमको हैंडओवर कर दो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो पाया और उसके बाद फिर हमको एग्जीक्यूशन में जाना पड़ा। और एग्जीक्यूशन के बाद फिर उसमें भी जब समझ में आया कि ये इतना पेचीदा मामला हो गया है कि अभी जो उसकी हकीकत है उसके हिसाब से रेरा अथॉरिटी के लिए भी शायद संभव नहीं हो पा रहा है कि उसका एग्जीक्यूशन करवा दें। और अल्टीमेटली फिर हम लोग ने ये अपने उस फॉर्मेट के अंदर अपने केस को हम लोग ने विड्रॉ कर लिया और फिर उसके बाद आगे की रेमेडीज हम लोग देख रहे हैं अभी कि उसमें हाई कोर्ट के थ्रू या किसी और संस्था के थ्रू हम लोग अपना जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकें। बीएसटीवी का सीधा सवाल, क्या रायपुर जिला प्रशासन आनंदम वर्ल्ड सिटी के भीतर सरकारी जमीन और तालाब का सीमांकन कराने की हिम्मत दिखाएगा या रसूखदार बिल्डर के आगे सरकारी तंत्र ऐसे ही घुटना टेकते रहेंगे? बिल्डर्स के दावे वर्सेस हकीकत में अब एक सच्चाई आपको आनंदम सिटी की भी दिखाते हैं। मैं आनंदम सिटी में ही खड़ा हूं और यहाँ पर जो सोसाइटी में चल रहा है या जो सोसाइटी के रहवासियों का कहना है वो बिल्कुल अलग है जो बिल्डर्स के दावे करते हैं। वो कहते हैं कि वो पूरे हैंडओवर कर देते हैं सोसाइटी को, लेकिन असलियत में सालों साल बीत जाते हैं और ये सोसाइटी हैंडओवर नहीं होती। अब दूसरा इसके अलावा भी कई तरीके की समस्याएं यहाँ से सामने आई हैं। कुछ संवेदनशील मामले भी सामने आए जिसमें कब्जा जैसे आरोप भी सोसाइटी के रहवासी लगाते हैं। इस आलिशान सोसाइटी जितनी बाहर से खूबसूरत दिख रही है, अंदर बिल्डर के कारनामे उतने ही गाढ़े और काले जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि अंदर एक सरकारी जमीन है, शासकीय जमीन है, जिसे बिल्डर ने कब्जा भी कर लिया है और इसके बाद तमाम तरीके की शिकायतें भी हुई। अभी तक उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। उसके अलावा अगर बातचीत करें, जो बिल्डर के दावे थे कि यहाँ पर एसटीपी प्लांट बनेगा, एसटीपी प्लांट होगा, लेकिन जिसे बिल्डर ने ये दावा किया कि ये एसटीपी प्लांट का घर है, वो एसटीपी प्लांट सिर्फ और सिर्फ गार्ड के सोने के लिए बनाया गया है। वो आरोप और कुछ वीडियो ये बताते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ गार्ड के सोते हुए वहां पर वो दिखाई दिया है। यानी कि बिल्डर का जो दावा है, बिल्डर की जो सच्चाई है, वो अब सबके सामने है। ऐसे में फिर से एक बार सवाल वहीं प्रशासन से उठता है, वहीं रेरा से उठता है कि ऐसे अवैध कॉलोनियों को लेकर के जब वो कार्रवाई कर सकते हैं, तो जो बिल्डर्स होते हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, उनके खिलाफ वो कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते। और ये सच्चाई है आनंदम सिटी की, जहाँ पे सालों साल से यहाँ के रहवासी परेशान है, यहाँ के सोसाइटी वाले परेशान है और बिल्डर भी कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ना ही रेरा इस बिल्डिंग की, इस सोसाइटी की, इस आनंदम सिटी के खिलाफ कोई शिकायत पर कार्रवाई कर रहा है। दूसरी पड़ताल, रायपुर का आलिशान क्रेस्ट ग्रीन्स। बिल्डर का नाम रामायण रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। कागजी हकीकत, साल 2020 में ही मिल चुका है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। 6 साल बीतने के बाद भी आज तक रहवासियों को नहीं किया गया हैंडओवर।
एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह ठप, सीवेज लाइनें बनाई गई बेहद छोटी। आनंदम वर्ल्ड सिटी के बाद बीएसटीवी की टीम पहुंची रायपुर के क्रेस्ट ग्रीन्स टाउनशिप में। यहाँ नियमों को ठेंगा दिखाने का एक ऐसा खेल सामने आया जिसे देखकर नगर निगम और रेरा को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इस चमकदार टाउनशिप को साल 2020 में ही सरकारी कागजों पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, लेकिन आज 6 साल बीत जाने के बाद भी बिल्डर ने इसे कानूनी रूप से रहवासियों को सोसाइटी को हैंडओवर नहीं किया है। यहाँ करीबन 220 प्लॉट हैं, जिनमें से 125 से ज्यादा परिवार अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर रह रहे हैं, लेकिन इन 125 परिवारों के हिस्से आई है सिर्फ गंदगी और बदबू। टाउनशिप का करोड़ों का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी पूरी तरह से शोपीस बना खड़ा है, काम ही नहीं करता। सीवेज की पाइपलाइनें इतनी छोटी और घटिया क्वालिटी की डाली गई है कि गंदा पानी बैक मारता है। हद तो ये है कि खुद को ग्रीन टाउनशिप कहने वाली इस सोसाइटी में गार्बेज प्रोसेसिंग यानी कचरा निपटान की कोई बुनियादी सुविधा तक नहीं है। 125 परिवार आज नरकीय स्थिति में रहने को मजबूर हैं। देखिए, समस्या तो सबसे पहला जो है वो एसटीपी को लेकर के है कि एसटीपी जो है यहाँ जो उसकी क्षमता के से लगभग 10% लगाया हुआ है, तो एसटीपी मतलब काम ही नहीं कर रही है। तो उसका पानी जैसे छिड़ते हैं, हम लोग पाथवे में वॉक करते तो उसका जो प्रोसेस किया हुआ पानी यहाँ छिड़ते हैं तो उसमें बहुत स्मेल आती है। तो हम कई बार आपत्ति भी कर चुके, इतना स्मेल आ रहा है, इसमें बीमारी होने की संभावना है। तो एसटीपी का एक इशू ये है कि वो बहुत छोटा है और जो सीवेज लाइन है वो भी बहुत छोटी है, मतलब 5 इंची डाया का पाइप लगा हुआ है। जैसे मैं समझा यहाँ पे 5 इंची डाया का पाइप है, तो वो अपर्याप्त है। ये मुझे लगता है कम से कम वो 2 फीट प्लस का डाया पाइप होना चाहिए, तो वो सीवरेज जो है पूरा फ्लो नहीं हो पाता। और जब बरसात जब बहुत ज़्यादा गिरती है तो घर का जो फ्लश होगा जो इजीली होना चाहिए वो कई बार क्या होता है बैक मारता है, फ्लश मतलब फ्री जा नहीं पाता है। तो एक तो वो दिक्कत है। और तीसरा जो है वाटर सॉफ्टनर भी जो है बहुत पानी यहाँ बहुत हार्ड है। सॉफ्टनर लगा हुआ है लेकिन ना के बराबर है, वो काम कर ही नहीं रहा। सॉफ्टनर शुरू से ही वैसे ही है, तो सॉफ्टनर की वजह से पानी जो है नल चुक होना घर के और थोड़ा स्किन का है, बाल के प्रॉब्लम भी आते हैं चूंकि हार्ड पानी है। बीएसटीवी का सीधा सवाल, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और नगर निगम ने किस आधार पर 2020 में इस अधूरे और डिफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया? क्या अधिकारियों ने कतार में खड़े 125 परिवारों के हक का सौदा कर लिया था? बिल्डर्स के दावा वर्सेस हकीकत में पड़ताल करने हम पहुंचे हैं क्रेस्ट ग्रीन्स में, और ये क्रेस्ट ग्रीन्स का ही गेट है। आप देखिए, इतनी आलीशान सोसाइटी है लेकिन यहाँ पर भी बिल्डर्स की जो मनमानी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। सबसे पहले इस सोसाइटी ने एक मुहिम की है कि जहाँ जहाँ पर भी जगह है, लगभग सोसाइटी के अंदर ऐसे 8 से 10 जगह है जहाँ पर उन्होंने आवश्यक सूचना के जरिए ये बता के रखा है कि इस सोसाइटी में कैसे बिल्डर्स की मनमानी चल रही है और कैसे तमाम असुविधाओं का इनको सामना करना पड़ रहा है, चाहे सीवरेज की बात हो या इस पूरी सोसाइटी को हैंडओवर करने की बात हो, या इसके अलावा जो भी शर्तें बिल्डर्स सोसाइटी में बेचने के लिए, प्लॉट्स बेचने के लिए जो शर्तें रखते हैं वो तमाम शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। और यही कारण है कि पिछले 6 साल से इस सोसाइटी के रहवासियों को अलग अलग तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब जो कानूनी लड़ाई है वो भी चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ बिल्डर्स की मनमानी को लेकर के भी यहाँ पर लगभग जो 125 परिवार रहते हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि बिल्डर्स जो दावा करते हैं और उस दावों के बाद जो हकीकत सामने आती है वो इसी तरीके की रहती है। जो समस्याएं जिंदगी भर कॉलोनी वासियों को झेलनी पड़ती हैं, सोसाइटी वासियों को झेलनी पड़ती हैं, और उसके लिए कोई भी सुनवाई उनकी कहीं नहीं होती। बीएसटीवी की दस्तक, अविनाश मारुति लाइफस्टाइल। सबसे बड़ी तानाशाही, छत्तीसगढ़ रेरा को लिखे 1-2 नहीं पूरे 34 पत्र। रसूखदार बिल्डर ने आज तक रेरा का एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। आवासीय परिसर के बीचों बीच धड़ल्ले से चल रहा कमर्शियल बार। बुनियादी फेलियर, पोजीशन के बरसों बाद भी हैंडओवर गायब। बरसात आते ही पूरा कैंपस बनता है तालाब। ये है मारुति लाइफस्टाइल, देख रहे हैं घुटनों तक के पानी भरा हुआ है। ये सारा पानी जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर और मीटर रूम में जहां पावर सप्लाई किया हुआ है। इतने पानी में ट्रांसफार्मर डूबा हुआ है, पैनल रूम डूबा हुआ है। और हमने बिल्डर को चिट्ठी लिख कर दिया है, मारुति लाइफस्टाइल के बिल्डर को, कि कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। कभी भी बिजली के तार से बिजली का प्रवाह इस पानी में देख सकते हैं, घुटने तक के पानी है, 2 से 3 फीट तक पानी है। उसके बावजूद भी बिल्डर इस ओर बिल्कुल खबर नहीं ले रहा है। कल के दिन में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। आज सालों से 8-10 साल से ऐसी हालत है इस कॉलोनी की,
जहां घुटने तक के पानी छोटे से बारिश में हो जाता है। और आप जाके देखिए, मैंने और दूसरे वीडियो में बनाया है, पूरा ट्रांसफार्मर पानी में डूबा हुआ है, फिर भी बिल्डर चैन की नींद सो रहा है और इंतजार कर रहा है कि कब दुर्घटना घटेगी और कब वो ध्यान देगा। क्रेस्ट ग्रीन्स के बाद बीएसटीवी की टीम पहुंची रायपुर के एक और बड़े और नामचीन ग्रुप के प्रोजेक्ट अविनाश मारुति लाइफस्टाइल में। यहाँ रसूख और कानून को ठेंगा दिखाने की जो दास्तान सामने आई है, उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। रियल एस्टेट के नियमों को इस कदर रौंदा गया कि रहवासियों ने इस प्रोजेक्ट की अनियमितताओं को लेकर बिल्डर को एक दो नहीं बल्कि पूरे 34 पत्र जारी किए। लेकिन तानाशाही देखिए, रसूख के नशे में चूर बिल्डर ने आज तक उन 34 पत्रों का जवाब देना भी लाजमी नहीं समझा। नियम अनुसार प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भी आज तक सोसाइटी का हैंडओवर रहवासियों को नहीं मिला है। हद तो तब हो गई जब शांति से रहने के लिए खरीदे गए इस पूरी तरह से आवासीय परिसर के बीचों बीच एक कमर्शियल बार खोल दिया गया, जहां दिन रात शराब परोसी जा रही है और बाहरी तत्वों का आना जाना लगा रहता है। इसके ऊपर से मेंटेनेंस के बड़े बड़े दावों के बीच हकीकत ये है कि हर साल बरसात आते ही पूरी सोसाइटी में पानी भर जाता है। जल भराव की समस्या से रहवासी त्रस्त हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आवासीय भूमि में कमर्शियल बार कैसे चल सकता है, ये बिल्डर से पूछना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस आबकारी विभाग ने परमिशन दिया है, उनसे भी पूछना चाहिए कि रहवासी क्षेत्र में आबकारी विभाग ने कैसे कमर्शियल बार चलाने का लाइसेंस दे दिया है और 2018 से चल रहा है। दूसरी बात, रेरा के अधिनियम सेक्शन 17 के तहत हमारा ये हैंडओवर होना था और ये बिल्डिंग, ये पूरा कैंपस जो है मारुति लाइफस्टाइल का 2018 में कंप्लीट हो चुका है। 2018 से हम लोग मांग कर रहे हैं और अभी हमने करीबन 34 पत्र बिल्डर को भेजा है कि आप हैंडओवर करिए। और रेरा ने भी नोटिस किया है बिल्डर को कि पूरे 6 फेज का हैंडओवर रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड के माध्यम से करना चाहिए। वो हैंडओवर ही नहीं करना चाहते हैं, बात तक की नहीं करते हैं। हम लोग पहले जाते थे तो 2-2 घंटा इंतजार करवा देते थे और आज तो पत्रों का जवाब तक के नहीं देते हैं। इस पूरे देश में डेमोक्रेसी चलता है, डेमोक्रेसी चलता है लिखित पत्रों के आधार पर। हम 34 पत्र लिख चुके हैं, एक पत्र का रिप्लाई आज तक के बिल्डर, अविनाश बिल्डर है हमारा बिल्डर, आज तक के नहीं दिया है। और सीधी बात है, उसको हैंडओवर करना ही नहीं है और रेरा से कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है और इसीलिए नहीं करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता कि उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में रखा हुआ है। रायपुर के रियल एस्टेट सेक्टर की ये कड़वी हकीकत साफ करती है कि सपनों का आशियाना आज एक आम खरीदार के लिए मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना का चक्रव्यूह बन चुका है। आनंदम वर्ल्ड सिटी, क्रेस्ट ग्रीन्स और अविनाश मारुति लाइफस्टाइल जैसी बड़ी सोसाइटी की जमीनी पड़ताल ने बिल्डर्स के चमचमाते दावों की धज्जियां उड़ा दी है। कहीं सरकारी तालाबों पर अवैध कब्जे हैं, कहीं ठप पड़े सीवेज प्लांट के कारण लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, तो कहीं आवासीय परिसर के बीचों बीच नियमों को ताक पर रखकर कमर्शियल बार संचालित हो रहे हैं। कानून की धज्जियां उड़ाते रसूखदार बिल्डर्स और रेरा के आदेशों को रद्दी का टुकड़ा समझते फाइलें ये साबित करने के लिए काफी है कि इस पूरे खेल में आम जनता पूरी तरह बेबस है। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की स्पेशल रिपोर्ट। आखिर इन बिल्डर्स की मनमानी और दादागिरी खत्म क्यों नहीं होती? इसके पीछे का सबसे मुख्य और कड़वा कारण है लोन का मायाजाल। जी हाँ, ये बिल्डर्स पहले किसी भी नई सोसाइटी या प्रोजेक्ट को शुरू करने और बनाने के लिए बैंकों से भारी भरकम लोन लेते हैं, लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। जब वो सोसाइटी बनकर पूरी तरह तैयार हो जाती है तो ये चालाक बिल्डर्स उसी प्रॉपर्टी पर दोबारा रीलोन ले लेते हैं। इसी रीलोन के चक्कर में आम खरीदार हमेशा फंसे रह जाते हैं। इसका खुलासा कर रहे फेडरेशन ऑफ रेसिडेंशियल सोसाइटी के सदस्य गोपाल सामंतो, जिससे बात की हमारे संवाददाता शिवम दुबे ने। आइए आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ में बिल्डर्स की मनमानी किस कदर हावी है और कैसे सोसाइटियों के नाम पर लोन लिए जा रहे हैं, इसका खुलासा हो रहा है। और इसका खुलासा गोपाल सामंतो हैं, जो कि फेडरेशन ऑफ रेसिडेंशियल सोसाइटी के सदस्य हैं, वो कर रहे हैं। सर, क्या आपके हाथ लगा है और कैसे इस बात का खुलासा हुआ कि सोसाइटियों को बिना हैंडओवर किए उनके नाम पर लोन लिया जा रहा है? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि रेरा एक्ट 2016 के सेक्शन 17 के अनुसार बिल्डरों को नगर निगम से कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के 3 महीने के भीतर, 90 दिन के भीतर वो पूरा का पूरा सोसाइटी जमीन के साथ, जमीन के टाइटल के साथ रेसिडेंशियल सोसाइटीज को हैंडओवर करना चाहिए। लेकिन आश्चर्य है, 2018 से लेकर 2026 तक के पूरे छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का सोसाइटी हैंडओवर हुआ है। बाकी हजारों सोसाइटियां ऐसी हैं जो बिल्डरों ने अपने कब्जे में रखा हुआ है। 4 जून 2026 को रेरा ने स्वयं एक नोटिस भेजा
जिसमें 989 प्रोजेक्ट का नाम दिख रहे हैं। आप सोच के देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में 2200 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है रेरा में, जिसका 50% लगभग आज तक के हैंडओवर नहीं हुआ है। 8 साल से रेरा कर क्या रही है? रेरा के खर्चों का हिसाब देखेंगे आप, उसके ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक है, पब्लिक में देखेंगे हर वर्ष 10-10 करोड़ 12-12 करोड़ रुपए रेरा खर्चा कर रही है। आखिर क्यों खर्चा कर रही है? ऐसी चीजों पे कार्रवाई नहीं करती। दूसरी बहुत गंभीर विषय है, जो प्रॉपर्टी हैंडओवर बिल्डर नहीं कर रहा है, उन कई प्रॉपर्टियों में जब हम खोजबीन कर रहे हैं, सर्च रिपोर्ट निकाल रहे हैं, सरसाई का रिपोर्ट निकाल रहे हैं, तो ये पता चल रहा है कि 2022 में, 2023 में, 2024 में करोड़ों रुपए, 100 करोड़ रुपए, मतलब अगर कुल मिला के जोड़ेंगे तो 10,000 करोड़ के ऊपर का बिल्डरों ने लोन ले रखा है। अब बताइए कि बिल्डर ऐसे परिस्थिति में जब एक जगह से उसको लोन के लिए मॉर्गेज प्रॉपर्टी मिल जा रहा है, जिसको उसने बेच भी लिया है, जिससे उसने प्रॉफिट भी अर्न कर लिया है, और रेरा उसको कुछ बोल नहीं रही है, तो क्यों हैंडओवर करेगा बिल्डर? बिल्डर तो बड़े मजे से घूम रहा है, उस सारे प्रॉपर्टियों को लोन पे लगा रहे हैं, बड़े बड़े लोन ले रहे हैं, दूसरे नई इंडस्ट्रीज खड़ा कर रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, नए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा सुविधा और कहाँ मिल सकती है? सर, एक बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं बिल्डर्स को लेकर के आप, और सोसाइटी क्यों हैंडओवर नहीं हो रही है इसको लेकर के भी। इनको लेकर के नियम क्या कहते हैं, नियम कैसे बने हैं, कैसे उनको संचालित किया जा रहा है, कैसे उनका पालन करवाया जा रहा है? देखिए, नियमों का तो धज्जिया उड़ा रहा है रेरा और बिल्डर मिलकर। साफ साफ नियमों में लिखा है कि 3 महीने के भीतर हैंडओवर होना है, लेकिन आज कितनी बड़ी विडंबना है कि 8 साल में रेरा ने एक भी रेसिडेंशियल सोसाइटी को हैंडओवर नहीं करवा पाया। रेरा कर क्या रही है? 5 से लेकर 30% तक के पेनाल्टी का राइट है रेरा के पास। मेरे पास आज हम लोग एक्सेल शीट निकाले, एक्सेल शीट बनाए, पूरे छत्तीसगढ़ में केवल 8-9 बिल्डरों को उन्होंने 5-5 हजार रुपए का पेनाल्टी किया है। अगर 5,000 रुपए के पेनाल्टी से बिल्डर को डर लगने लगता तो मैं और आप निश्चित रूप से आज राम राज में जी रहे होते। ये बड़ा हास्यास्पद है जो रेरा कर रही है, वो हास्यास्पद भी है, और मुझे इसमें एक चीज और भी, थोड़ा सा षड्यंत्र की भी बू आ रही है कि रेरा भी कहीं ना कहीं जानबूझकर आंख बंद करके बैठी हुई है और बिल्डरों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम कर रही है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि रेरा बिल्कुल उन बिल्डरों को नोटिस इशू नहीं करती, बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती? आज एक मामला आया जिसमें बिल्डर का सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तक लैप्स हो चुका है, फिर भी रेरा ने क्या किया, वहां के नागरिकों के खिलाफ, वहां के आवास ये सोसाइटी के रहवासियों के खिलाफ बिल्डर ने एक साथ 126 लोगों के खिलाफ फैसला सुना दिया। अरे ऐसी कौन सी मजबूरी है जो रेरा किसी फैसले को सुनाते समय ये भी नहीं देख रही है कि बिल्डर ने वहां कौन कौन से सेक्शन का वायोलेशन किया हुआ है? सेक्शन 8 का वायोलेशन, सेक्शन 9 का वायोलेशन, सेक्शन 11 का वायोलेशन, सेक्शन 12 का वायोलेशन, सेक्शन 17 का वायोलेशन। ये जो वायोलेशन है ये बिल्डर के तरफ के, ये सारे सेक्शनों का वायोलेशन जो है रेरा नहीं देख रही है। लेकिन सेक्शन 19 का वायोलेशन अगर एलओटी कर रहा है या रहवासी कर रहा है तो तुरंत उसके खिलाफ केस सुना दे रही है, तुरंत उसके खिलाफ फैसला सुना दे रही है। तो मेरा ये कहना है, रेरा से पूछना है कि पहले सेक्शन 4 आता है कि बाद में कि पहले सेक्शन 19 आता है, पहले सेक्शन 11 आता है कि पहले सेक्शन 19 आता है? अरे जब आपने किताब खोला होगा तो पहले तो सेक्शन 4 निकला होगा ना, तो पहले तो आपको उस प्रोजेक्ट में देखना चाहिए कि बिल्डर ने किन किन सेक्शनों का वायोलेशन किया है, किन किन सेक्शनों का उल्लंघन किया है। आप वो भी नहीं देख रहे हैं, आप सीधा फैसला सुना रहे हैं। मुझे हमेशा से लगता है और हर व्यक्ति को लगता है, अब तो पूरे छत्तीसगढ़ में फेडरेशन ऑफ रेसिडेंशियल सोसाइटीज के हर व्यक्ति को लगता है, हर सदस्य को लगता है, आज पूरे रायपुर में लगभग 2 लाख घर हैं ऐसे प्राइवेट गेटेड सोसाइटी में, जिन 2 लाख घरों में 4 लाख 5 लाख लोग रहते हैं। उनके साथ क्या अन्याय कर रहे हैं, कैसा अन्याय कर रहे हैं? कई कई जगह पे हम देख रहे हैं कि रेरा ने बिल्कुल आंख बंद करके तुगलकी फरमान सुनाया है, और हम इस पर अगर रेरा में कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित रूप से रेरा के खिलाफ भी हम PIL में जाएंगे और इनको भी हम कोशिश करेंगे कि अगर इन्होंने हाथ से हाथ मिलाकर कोई काम किया है, इनको भी एक्सपोज किया जाए। सर, लगभग 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लोन है बिल्डर्स के नाम पर वापस से जब वो दोबारा लिए, इसको लेकर के आप मांग क्या कर रहे हैं? खासतौर पर ऐसे कुछ बिल्डर्स का नाम बता सकते हैं क्या जो प्रमुखतः सबसे ज़्यादा इस तरह का लोन सोसाइटियों के नाम पर ले रहे हों, और मांग क्या होगी आप लोगों की? अब देखिए, बिल्डर किसका नाम लूं? सारे बिल्डरों का नाम है। किसी एक का नाम लेने से बाकी दूसरे का पाप छोटा नहीं हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा आर्थिक अपराध और पाप की बात है। इस पे तो रेरा को आज लिख कर देना चाहिए कि ऐसे कोई केस आता है तो तुरंत उस पर FIR होना चाहिए। ये तो रेरा का कर्तव्य है।
हम तो अपनी लड़ाई जहां से लड़ सकते हैं वो लड़ रहे हैं। अगर हमें एक जगह से न्याय नहीं मिलेगा तो दूसरा दरवाजा खटखटाएंगे, दूसरा न्यायालय में जाएंगे, तीसरे न्यायालय में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन ये कर्तव्य किसका है? ये कर्तव्य रेरा का है। ये कर्तव्य उस रेरा के चेयरमैन और मेंबर्स का है जो रेरा से तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं, जो पब्लिक के पैसे से तनख्वाह आता है। अगर 10 करोड़ रुपए रेरा खर्चा कर रही है सालाना, तो वो तो पब्लिक का पैसा है ना, वो तो पब्लिक के जनहिताय में काम होना चाहिए ना। आखिर आप ऐसे पब्लिक की तरफ मुंह मोड़कर आंख बंद करके कैसे खड़े हो सकते हैं? ये तो FIR कराने का काम रेरा का है, जांच कराने का काम रेरा का है। हम लोग जो प्रश्न उठा रहे हैं, कम से कम हमको रेरा एक बार बुलाए तो कि भाई तुम्हारे प्रश्न में कितना दम है, कागज लेके आओ। आज तक के रेरा के वेबसाइट पे आप देख लीजिए, पुराने चेयरमैन हो या वर्तमान चेयरमैन हो, सारी मीटिंग उन्होंने बिल्डरों के साथ की है। बड़े बड़े फोटो लगे हुए हैं। क्यों किसी रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी में जाकर मीटिंग नहीं करते? क्यों किसी रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी के व्यक्ति को या रिप्रेजेंटेटिव को रेरा नहीं बुलाती? आज तक आपने सुना है कि रेरा ने कभी किसी छोटे सोसाइटी में जाके विजिट किया, रेरा का चेयरमैन गया हो, रेरा का मेंबर गया हो? कभी जीवन में नहीं सुना होगा आपने छत्तीसगढ़ में कि रेरा ने कभी भी किसी सोसाइटी के व्यक्ति को बुलाकर उससे आपसी बातचीत की। केवल बिल्डरों के पक्ष में काम करना, बिल्डरों से बात करना, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में बैठना, काजू खाना, किशमिश खाना और बिल्डरों की बात करना, ये रेरा का काम है। रेरा वही कर रही है, जनता के पैसे का ऐसा दुरुपयोग कर रही है। और क्या बता सकता हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये गोपाल समंतो जो कि रेसिडेंशियल सोसाइटी के सदस्य हैं और इनका जो आरोप है वो दस्तावेजों के साथ है। तमाम विषयों पर लेके जो बिल्डर्स की मनमानी है वो तो आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो आरोप अब नए खुलासे हो रहे हैं इस बिल्डर्स को लेकर के, तमाम बिल्डर्स को लेकर के, जो सोसाइटियों के नाम पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का रीलोन कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बिल्डर्स के खिलाफ जांच कब होगी। कैमरामैन भूपेंद्र निर्मलकर के साथ रायपुर से BSTV के लिए शिवम दुबे।